राम राम आप सभी को। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सुमन मुस्कान डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं करूँ अपने मेहंदी वाले हाथों से, क्योंकि ना काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं मेहंदी लगाऊँ और मुझे टाइम ही नहीं लगता था रोज़ क्योंकि रोज़ की भाग दौड़ के बीच में आज मुझे टाइम लगा था और रुद्राक्ष भी जल्दी से सो गया था रात को। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से मेहंदी लगा देती हूँ और देखो सुबह मेरा आया था इस तरह से स्टेन। तो आप सभी बताना कि मेरी मेहंदी आप सभी को कैसी लगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आप सभी को मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो बस ये था सुबह का वेदर। आज ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रात को भी और सुबह भी लगी हुई थी बारिश। तो इस तरीके से चारों तक किनारे पड़ चुका था, बहुत ही फोक हो रहा था चारों किनारे। और ये थे हमारे कुछ सनफ्लावर के पौधे। तो आप सभी बताना कि आपके घर में भी है क्या सनफ्लावर के पौधे, उस तरीके से क्या लगते हैं। तो बस मैं भी आ गई थी फिर गौरी के पास। गौरी के रूम से जो विंडो है ना उसके बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से लगता है। तो मैंने सोचा ना आज तो ये अंदर ही रहेंगे तो थोड़ी हवा वगैरह इनको भी आनी चाहिए। तो मैंने इस तरीके से इनका विंडो भी खोल दी थी। और देखो गौरी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी से भोलू को मेरे पास बांध और मैं इसको लाड दुलार करूँ। तो बस ये थी नंदिनी प्यारी सी। तो बस मैंने भी इनकी ने अंदर बहुत सारा यार आजकल तो बरसात में जो लोग पशु पालते हैं ना, खास करके गाँव में, उन्हें तो पता ही होगा कि पशु बहुत ज़्यादा ही चिक्कड़ वगैरह कर देते हैं अंदर। बहुत ही ज़्यादा गोबर चिक्कड़ वगैरह डाला रहता है इन्होंने। फिर बस इसका साफ़ वगैरह करके मैंने डाल देता है इसको। हमारे यहाँ पे बोलते हैं पिछियान, मतलब कि जो सूखा सूखा घास रखा होता है साइड में, उसका मैंने इनको अच्छे से बिस्तरा वगैरह लगा दिया था। और बस मैंने इसका ना गोइंतर वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर रही थी। मैंने गोबर वगैरह भी अच्छे से भर दिया था। फिर मैंने भोलू राम को बांध दिया और गौरी के साथ थोड़ा लाड दुलार कर रही थी। फिर लग गई थी मैं गौरी का दूध निकालने के लिए। आज ना गौरी ना बहुत नखरे कर रही थी, आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा क्या दूध नहीं निकालना है। तो बस फिर फटाफट से मैंने भी दूध वगैरह निकाल दिया था। और देखो दोनों माँ और पुत्र लग गए थे दलिया खाने के लिए। इनको अपने दलिए से ही मतलब होता है और से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो बस पर से नंदिनी भी देख रही थी कि आज मुझे नहीं दिया। तो मैंने सोचा, मैंने बोला इसको कि थोड़ा वेट कर ले, फिर मैं तेरे को भी देती हूँ। तो बस फिर घास वगैरह डाल के इनको अच्छे से सारा का सारा काम वगैरह करके, तो मुझे ना घर आके फिर खाना वगैरह भी बनाने के लिए था। तो बस मैंने घास वगैरह डाल दिया था क्योंकि आज तो अंदर ही आने क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो बस घर आके मैं लगी थी फिर सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। आज मैंने बनाया था सुबह नाश्ते में आलू बढ़िया की सब्ज़ी और चपाती बनाने की तैयारी लगी थी मैं करने के लिए। आग जला दी थी मैंने और आयुषी भी बैठी थी मेरी हेल्प साथ में करवाने के लिए। एक्चुअली ना ये हेल्प कम करवाती है और शैतानी ज़्यादा करती है। बोलती कि मेरे पास तो मैं भी बनाऊँगी। तो मैंने इसको बोला कि तू जो है वो आग जला मेरे साथ, कि ऐसे आग जला, इस तरीके से आग जलाते हैं तो इस तरीके से जला। और मम्मा बना रही तो मम्मा को देख कैसे कैसे बना रही है मम्मा, फिर तू बड़ी रहेगी ना फिर तू बनाना। बस ऐसा बोल के मैं भी आयुषी को, फिर मैंने इसको बोला कि तू पोएम सुना। और ये लगी थी मेरे को पोएम सुनाने के लिए। इसने ना बहुत अच्छी पोएम सुनाई थी ना। पहले मुझे तंग कर रही थी, फिर मैंने इसको बोला कि तू काउंटिंग सुन। इसने काउंटिंग भी सुना दी। तब तक वैष्णवी भी उठ गई। तो मैंने बोला कि सुबह सुबह ना तू होमवर्क कर लो, पूरा दिन जो है वो टाइम ही नहीं लगता है। फिर आ गए थे हम, थोड़ी सी धूप निकल गई थी, फिर आ गए थे हम जल्दी से घास करने के लिए। और आज घास कर रहा था मेरा भाई, क्योंकि ये आया था समर वेकेशन का। तो इसने बोला कि दीदी आज मैं भी ट्राई करता हूँ कि घास कैसे। तो बस ये भी लग गया था फिर करने के लिए। इसने ना वाकई में बहुत अच्छे से कर रहा था ये। मैंने भी इसको थोड़ा थोड़ा कर, क्योंकि दराटी जो है बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती है। तो इसने बोला कि यार मैंने भी सीखना था। मैंने बोला अगर अब तो बरसात पड़ी है, अगर अब घास काटना नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। क्योंकि हिमाचल में जो है खास करके गाँव में बरसात में जो है वो बोलते हैं कि एक पुल्ला भी कोई काट लो, काट के दे दो ना, वो भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इतना सारा घास की ज़रूरत होती है। और बस ये भी लग गया था काटने के लिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, ट्रेंड हो जा बच्चा तो अगली बार को बिल्कुल ही ट्रेंड हो रहा है। और ये देखो ना इसने एक पुल्ला जो है बहुत ही अच्छे से कर दिया था। इसने आराम आराम से कर रहा था लेकिन बहुत ही अच्छे से कर दिया था इसने घास। तो इसने बोला बाद में दीदी यार तू ही कर, मेरे को ना ये मैंने हाँ बाजू पहना और मुझे ना छलियों के ये लग रहे थे पत्ते जैसे। तो इसको ना रैशेज़ भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं क्योंकि इसको आदत ही नहीं है। तो यहाँ आके जो है ये काम वगैरह सीख लेता है। ऐसे कैसे सकता है कि मेरे घर कोई आए और काम ना सीखे। तो इसने बोला ठीक है दीदी अब तू कर। मैंने तो ये कर दिया। मैंने बोला ठीक है तो अब मैं करती हूँ। तो ये था फिर अभी का वेदर जो कि दिन का था ना, हल्की हल्की धूप भी लगी थी। तो बस फिर मैंने बोला ठीक है अब मैं कर देती हूँ कि देख इस तरीके से करते हैं घास। तो बस जैसे तैसे मैं भी लगी थी जल्दी जल्दी से घास करने के, क्योंकि ना बारिश का कोई पता ही नहीं लगता है कब धूप और कब बारिश आ जाए। इसलिए ना मैंने भी बोला कि जल्दी से हम भी चल पड़ते घास करने के लिए, क्योंकि ना बारिश पता नहीं कब तक आ जाएगी। तो जैसे ही हमने घास वगैरह ख़त्म किया ना सारा का सारा, तो वैसे ही बारिश भी पड़ गई थी उसके बाद ही। तो बस फिर घास वगैरह करने के बाद गौरी के पास घास वगैरह छोड़ने के बाद उसके बाद आ गए थे हम घर आके ना आज बारिश लगी हुई थी तो सब हलवा खाने का मन कर रहा था। तो बस बना दिया था फिर हलवा और सब लोग ना बहुत इंजॉय करके खा रहे थे हलवा।
तो इस तरीके से बनाया था ये हमने सूजी का हलवा। तो देखो सब खा रहे थे। तो रुद्राक्ष का जो मुझे ना समझ में नहीं आता, ये खाते खाते इतने नखरे करता है ना। और इसकी शक्ल देखो कैसे बना रहा था, मुझे समझ इसको अच्छा लग के बुरा लग रहा है। तो आज का मेरा दिन ये था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें।